प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के मैथ का अभ्यास 12.2 का सवाल है। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब आप सबसे पहले समझिए कि त्रिज्यखंड कहते किसको है, त्रिज्यखंड होता कैसा है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये वृत्त को किसको समझना पड़ेगा, वृत्त को। मान लीजिए यह एक वृत्त है, यहां पर एक केंद्र है, ये तो आप समझ रहे हैं ये वृत्त है। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड कहते किसको है पहले ये जानेंगे। ये जान गए वृत्त है। अब आप समझिए ये केंद्र है और ये जो चारों तरफ लाइन है इसको परिधि कहते हैं। हम इस केंद्र से यहां तक ऐसे खींच दिए तो ये त्रिज्या हो गया। फिर यदि हम ऐसे इधर खींच दिए तो यह भी त्रिज्या हुआ। तब ये दो त्रिज्या खींचा हुआ है, इस बीच में जो ये खाली स्थान है इसी को त्रिज्य खंड कहते हैं। और इस दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण बना है इसी को कोण कहते हैं, मतलब थीटा। ये हो गया थीटा, कोण का संकेत होता थीटा। अब ये जो त्रिज्या है आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। यहां देख लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये दिया हुआ है। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, ये त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्या और ये त्रिज्या जो खींचा हुआ है और खींचने से जो ये क्षेत्र बना है इस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना, यही है त्रिज्यखंड। क्लियर हो गया। अब ये हम त्रिज्यखंड पहचान चुके हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ गुना का सिंबल दे दिए, नहीं भी देते तो भी चलता, लेकिन गुना समझने के लिए दे दिए। अब आप समझिए सूत्र होता है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ, ये जो कोण है इसी को थीटा कहते हैं। ये 60 डिग्री दिया हुआ, तो इस थीटा के स्थान पर हम ये 60 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 60 रख दिए, ये बटा है तो बटा दे दिए, 360 सूत्र में है, ये 360 दे दिए, गुना पाई दिया हुआ, पाई का मान 22/7 दे देंगे। आर दिया हुआ है, अब आर मतलब क्या हुआ, त्रिज्या। ये त्रिज्या, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पर देखिए 0 और ये 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 छा के 36। यहाँ आ गया 1/6 गुना 22/7 गुना 6 पर स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 6 गुना 6। यहाँ पर देखिए ये 6 और ये 6 कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे हम, ये 22 और 6 को गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, बटे में 7 है और बटे में कोई संख्या है नहीं, इसलिए 7 का 7 बढ़ जाएगा, मतलब 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।